जो सदा है, सर्वत्र है, तो उस नाते जैसे सागर में एक बूंद उठी, क्या हम उस बूंद को सागर का अंश कहें, या हम ये कहें कि एक मिथ्या आकार दिखा हवा की वजह से और फिर फूट गया? सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। ज्योत ज्योत से मिली, ये कहना बनता है, ज्योत ही तो है। पानी ही बर्फ हुआ, पर जरा सा सूरज का ताप लगा, बर्फ पिघल गई और बन गया पानी। तो हमने कहा रे देखो बर्फ था, फिर पानी में मिल गया वो। अरे जब बर्फ था तब भी वो पानी ही था। जैसे स्वप्न में स्वप्न के सब पदार्थ और व्यक्ति तुम्हारा ही मन होता है, तो उस नाते अगर ये सब ईश्वर का ही स्वप्न है, तो ईश्वर ही तो सब कुछ हुआ है। फिर ईश्वर की जागृत में ही ये सब चल रहा है। जैसे तुम्हारी जागृत स्वप्न में खत्म हो जाती है, ऐसे ईश्वर की जागृत हिरण्यगर्भ में खत्म हो जाती है। और हिरण्यगर्भ के बाद अगली अवस्था सुषुप्ति की आई, तो पूरी सुषुप्ति अव्याकृत की अवस्था हो गई, और स्वरूप से वो निर्लेप का निर्लेप है, था और रहेगा। जैसे ये शरीर में तुम हो के भी शरीर से भिन्न, निर्लेप, शुद्ध हो और रहोगे, उसमें कोई भेद नहीं है। तो जीव का जीवत्व छोड़ो, ईश्वर का ईश्वरत्व छोड़ो। असी यही एकता है। भाग त्याग लक्षण वृत्ति के अनुसार इधर शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का त्याग करो। पीछे बचा सच्चिदानंद, और उधर माया का त्याग कराइए। पीछे बचा सा देवदत्तस्य, ये वही देवदत्त है। तो आत्मा और परमात्मा प्रायवाची शब्द हुए, या अलग अलग दो चीजों का नाम हुआ। जो देवदत्त वहां था वही देवदत्त यहां है। तो देवदत्त दो हैं कि एक है? अब प्रॉब्लम कहां होगी? अगर तुम देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अंतःकरण का त्याग नहीं करोगे, माने इसके सहित पूरा भाग देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि सहित बोलोगे मैं परमात्मा हूं, मरे तुम फिर। देह परमात्मा नहीं, मन परमात्मा, इंद्रिय परमात्मा, बुद्धि परमात्मा, अंतःकरण परमात्मा नहीं है। यही तो अविद्या है, इसी को ही तो छोड़ना है। पीछे शुद्ध छिन्न मात्र प्रत्यक आत्मा, वह नित्य शुद्ध बुद्ध है। अब जब ये समझे तो यही भाग तो लेना है। तो जीव कोटि और ईश्वर कोटि की जो उपाधियों का भेद, वो व्यवहार में कहीं कहीं दिख भी सकता है तुमको। एक छोटी सी बात कह के फिर समाप्त करते हैं। रामचंद्र जी जाते हैं वनवास में, तो मिलते हैं ऋषि। ऋषि मिलते हैं तो ऋषि प्रणाम करते हैं राम जी को। राम जी प्रणाम करते हैं ऋषि जी को। लक्ष्मण जी को कुछ समझ नहीं आया, ये ड्रामा क्या चल रहा है? भाई हम ऋषि का दर्शन करने आए हैं, ऋषि तुम्हें क्यों प्रणाम कर रहे? बड़े भैया जरा ये तो समझा लो। ये म्यूचुअल प्रणाम क्या हो रहा है? तो राम कहते लक्ष्मण, मैं ऋषि तुल्य इस महामानव को मिलने आया हूं।
महामानव क्यों? जीव होते हुए भी जिसने अपनी अविद्या के पर्दे को उतार फेंका, क्या वो नमस्कार के योग्य नहीं है? भेद भ्रांतियां जिसने दूर कर ली, जन्म जन्मांतर के बंधन को जिसने तोड़ दिया, ऐसे साक्षात ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप इस महात्मा का दर्शन करने मैं आया हूं। बोले पर फिर इन्होंने तुम्हें प्रणाम क्यों किया? वो कहते लक्ष्मण, जिससे तू देखते हुए बात कर रहा है, जिसको तू बड़ा भाई कह रहा है, ऋषि वो उसको प्रणाम नहीं कर रहे। दशरथ पुत्र राम को ऋषि प्रणाम नहीं कर रहे। इस शरीर के पीछे जो मैं हूं उसको ये भी पहचान रहे, वो इसलिए प्रणाम। अब मैं तो माया का ही पर्दा लेकर के मनुष्य बनकर के बैठा हुआ हूं, पर ये जानते हैं कि मैं देह के नाते से भी अगर देखे तो एक आत्मवित्त हूं। अब देखिए, किसी को पूछो, किसी भी ज्ञानी को पूछो, कबीर साहब को किसी ने पूछा आपने भगवान देखा? क्या आप भगवान को जानते हैं? साहब ने जवाब दिया, वो मुझे जानता है। प्रश्न करने वाले ने कहा क्या इतना काफी है? साहब बोले कुछ और भी चाहिए क्या? राम आत्मज्ञानी हैं, राम एक ब्रह्मवेत्ता हैं, भले वो दशरथ के पुत्र हैं और राजकुमार हैं, उनका पार्ट वो है, बट द एक्टिंग पार्ट इज नॉट रियल। और मैं इधर ऋषि हूं, ये ऋषि होना मेरा पार्ट है, तो हम ऋषि पना भी छोड़ते हैं और ये राजकुमार पना छोड़ते हैं। पीछे तो एक ही चैतन्य है, दो तो है नहीं। इसलिए वो भी ज्ञानी, मैं भी ज्ञानी, वह आत्मवित्, मैं आत्मवित्, मैं आत्मद्रष्टा, वो आत्मद्रष्टा। वो मेरे को अपनी दृष्टि से जो देखता है उसने प्रणाम किया, मैं उनको जिस दृष्टि से देखता हूं मैंने उस दृष्टि से प्रणाम किया। राम और लक्ष्मण का ये जो संवाद है ना, बड़ा विचित्र है, बड़ा सुंदर है। अक्सर रामायणी इसी विषय को नहीं बोलते, बाकी सब बोल जाते हैं। ज्ञान का पूरा सत्संग कर रहे हैं रामचंद्र जी गुरु बन के, और लक्ष्मण शिष्य बन करके प्रश्न पूछते गए और राम उत्तर देते चले गए। बोले ये क्या चक्कर है भाई, तू उसको कर रहा है प्रणाम, वो तुझको कर रहा है प्रणाम। जब एक ही है, दूसरा है ही कोई नहीं, तो किसने किसको प्रणाम किया? जिसने जिसको प्रणाम किया वही तो माया है। जो दिखा तुझको वही तो माया। तू माया के अंश को छोड़ दे, परमात्मा में किसने किसको प्रणाम किया? आज के लिए इतना ही।